हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे जिला न्यायालय की बात करेंगे। जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिला न्यायालय के न्यायाधीश अगर बात कीजिए आर्टिकल 233 में इसकी चर्चा की गई है। भारत में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में नीचे न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। इन न्यायालयों पर राज्य के उच्च न्यायालय का नियंत्रण होता है। अधीनस्थ न्यायालय संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 6 में कहा गया है। कौन से भाग में? भाग 6 में कहा गया है। अध्याय 6 अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक में कहा गया है। अगर थोड़ा इनकी डिफिनीसन के बारे में बात की जाए, डिफिनीसन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा नहीं की जाती, ना ही इनके द्वारा संविधान की व्याख्या की जाती, बल्कि जिला न्यायालय भारतीय दंड संहिता एवं आपराधिक प्रक्रिया संहिता से संबंधित मामलों पर विचार करती है। जिला न्यायालय को ट्रायल कोर्ट होते हैं। जिला न्यायालय में ट्रायल कोर्ट होते हैं। जिला न्यायालय दंड मामले के किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड दे सकती है। जिला न्यायाधीश का आपराधिक मामले पर विचार करता है तो उसे सत्र न्यायालय कहा जाता है। अगर सिविल मामले पर विचार करते समय उसे जिला न्यायालय न्यायाधीश कहलाता है। सामान्यतः प्रत्येक की बात की जाए, न्यायाधीशों की नियुक्ति की अगर बात की जाए, न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की जाए न्यायाधीशों की नियुक्ति जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 में कहा गया। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्चतम न्यायालय की सलाह से की जाती है। इनमें जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं राज्य लोक सेवा आयोग की सलाह से की जाती है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को 7 वर्ष का वकालत करने का अनुभव होना चाहिए अथवा 7 वर्षों तक भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें का निर्धारण किया जाता है। इन्हें अपने पद से राज्यपाल के द्वारा हटाया जाता है और इन्हें हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं। जैसे अन्य न्यायाधीशों को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है, इनके लिए महाभियोग जैसी कोई प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन संबंधित राज्य के राज्यपाल संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद, मतलब जिस राज्य की है उसी राज्य के राज्यपाल से परामर्श के आधार पर होता है। नियुक्ति की स्रोत जिला न्यायाधीशों की दो प्रकार से होती हैं। अधीनस्थ न्यायिक सेवा के योग्य एवं अनुभवक न्यायिक आधिकारिक पदोन्नति के जिला न्यायाधीश बनाया जाता है। प्रत्यक्ष भर्ती बार से सीधे अधिवक्ता की भर्ती की जाती है। प्रत्याशी भर्ती के योग्यता 233 के अनुसार भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 7 वर्ष तक। ये तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की है। अगर बात कीजिए उच्चतम न्यायालय की भूमिका क्या होती है, उम्मीदवारों की योग्यता की जांच करता है, चयन सिफारिश करता है, नियुक्ति प्रक्रिया के महत्व की भूमिका निभाता है, अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण रखता है। अगर संबंधित अनुच्छेद की बात करें, 233 की बात की जाए, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है। 234 अधीनस्थ न्यायिक सेवा में नियुक्ति की बात करता है। अगर 235 की बात की जाए, 235 में अधीनस्थ न्यायालय पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण की बात करता है। 236 की बात की जाए, 236 में जिला न्यायालय न्यायाधीश की परिभाषा की बात करता है। 237 की बात की जाए, 237 में कुछ मजिस्ट्रेट पर इन प्रावधानों का विस्तार की बात करता है।
अगर परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तथ्य की बात की जाए, जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति है, इम्पोर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय के परामर्श अनावार्य है, इसकी बात करता है। अनुच्छेद 233 की बात की जाए, न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये 7 वर्ष से अधिक अधिवक्ता का अनुभव, अनुच्छेद 225 इत्यादि एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर अखिल भारतीय बात की जाए, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की अगर बात की जाए, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, ये भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान अनुच्छेद 312 संविधान में यह भी उल्लेख है कि न्यायपालिका के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का गठन संसद करती है या कर सकती है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालयों के लिए कुशल न्यायाधीश प्राप्त होंगे तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति और पारदर्शिता आएगी और गुणवत्ता की स्थिति में बेहतर होगी। परंतु इन निर्माण में अनेक व्यवहारिक समस्याएं हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य राज्य सूची के विषय तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति अनेक पूर्वाग्रहों पर भी आधारित हो सकती है। अधीनस्थ न्यायालयों की कुशलता और न्यायाधीशों की योग्यता में सुधार हेतु न्यायिक योग के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन का सुझाव दिया गया है। ये थोड़ा डिटेल में हो गया ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और अच्छे से आप लोग समझ सकें। अगर और डिटेल में बात की जाए, राज्य सरकार इसमें सहमति नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे अधिकारों की कटौती होगी। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा में भाषागत समस्या भी विद्यमान है, जैसे भाषा की समस्या है वो विद्यमान है। अगर संवैधानिक आधार की बात की जाए, संवैधानिक आधार में जैसे मैंने भी बात किया 212 में अनुच्छेद में इसमें कहा गया, यदि राज्यसभा में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य को 2/3 बहुमत से पारित करते हैं तो राष्ट्रीय हित में नई अखिल भारतीय सेवा बनाई जानी चाहिए। तो ये संसद कानून बनाकर AIJS का गठन कर सकती है। आवश्यकता क्यों महसूस हुई इन सब की? पूरे देश में न्यायाधीशों की कमी है। एक तो इतने ज़्यादा लंबित मामले हैं तो इस वजह से न्यायाधीशों की भी कमी है। न्याय त्वरित नहीं मिल पाता है न्यायाधीशों की कमी की वजह से। रिक्त पदों को शीघ्र भरना, इसकी बात करता है। चयन प्रक्रिया में एक रूपता की बात करता है। न्यायपालिका की गुणवत्ता बढ़ाता है। लंबित मामलों में कम करना, जो लंबित मामले हैं उसे कम करना। इसके लाभ की बात कीजिए, पूरे भारत में समान चयन प्रक्रिया होती है। योग्य उम्मीदवार का चयन होता है। न्यायालयों में रिक्त पद जल्दी भरेंगे। न्याय वितरण में गुणवत्ता में सुधार, लंबित मामले की कमी हो जाएगी। अगर चुनौतियों की बात की जाए, क्या क्या चुनौतियां हैं? चुनौतियों में राज्य की भाषा में विविधता, राज्य की न्यायिक सेवा में स्वायत्तता का प्रभाव, संघीय व्यवस्था से जुड़े प्रश्न, स्थानीय कानून की जानकारी की आवश्यकता। अगर बात की जाए AIJS और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं में अंतर की बात की जाए, एक क्षेत्र की अगर बात की जाए, यह न्यायपालिका है, यह प्रशासन पुलिस है, यह प्रस्तावित है और यह लागू है। यह अनुच्छेद 212 में है, 213 में। जहाँ तक थोड़ा सा कंफ्यूज है, हमको लग रहा थोड़ा सा गलत है, इसको सुधार करेंगे। PDF में आपको सुधार होकर मिल जाएगा। अगर परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तथ्य की बात की जाए, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस अखिल भारतीय न्यायिक सेवा यह अभी तक लागू नहीं हुई है। संवैधानिक अगर आधार की बात की जाए 312 में, गठन की बात की जाए संसद कानून बनाकर करेगी। राज्यसभा में उपस्थित 2/3 बहुमत के आधार पर, याद रखने पे। बस आज के लिए इतना ही। अच्छा, अभी और थोड़ा और कर लेते हैं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, थोड़ा और कंप्लीट कर लेते हैं। अगर बात की जाए फास्ट ट्रैक अदालत की बात की जाए, फास्ट ट्रैक अदालत विस्तार से भाषा में। फास्ट ट्रैक अदालत क्या है? फास्ट ट्रैक अदालत एक ऐसी विशेष अदालत है जिसका उद्देश्य लंबित मामले को शीघ्र निपटान करना।
ये अदालत 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर स्थापित की गई है। इनका उद्देश्य ऐसे विवाद को शीघ्र निपटान करना है जिन्हें आपराधिक 5 वर्ष से अधिक समय तक अंडर ट्रायल विचाराधीन मतलब के तहत जेल में रह रहे हो। जो अंडर ट्रायल के तहत जो जेल में रह रहे हैं उन मामलों को जल्दी से निपटारा किया जाए। और ये अदालत उन मुकदमों को भी स्वीकार करती है जिनमें न्याय की तुरंत आवश्यकता होती है। अगर प्रत्येक जिले में 5 फास्ट ट्रैक अदालत की स्थापना का प्रावधान है। उद्देश्य मतलब वही है ना जो अभी मैंने बताया है कि लंबित मामले को कम करना और पीड़ित को शीघ्र ही न्याय दिलाना, गंभीर अपराधों की समयबद्ध निपटान करना, न्यायिक व्यवस्था को आधिकारिक प्रभाव बनाना। अगर स्थापना की बात की जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की शुरुआत सन 2000 में की गई थी। इसका गठन राज्य सरकार और संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श में करके करती है। इन मामलों की सुनवाई करती है। हत्या जैसे हो गई है, किसी की हत्या हुई या बलात्कार, रेप वाले मामले उनकी भी करता है। महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होता है उन पर भी ये बात करता है फास्ट ट्रैक कोर्ट, और बच्चों के विरुद्ध अपराध भी करता है। और जैसे पोस्को एक्ट वगैरह जो बच्चों पर होता है उस पर भी ये त्वरित न्याय की बात करता है। लंबे समय से लंबित गंभीर मामले उनकी भी बात करता है। और अगर बात की जाए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की बात की जाए, इसे 2019 में केंद्र सरकार द्वारा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना की शुरुआत की गई है, जो विशेष रूप से बलात्कार मामले जैसे पोस्को वगैरह एक्ट वगैरह उनके लिए होता है। यह शीघ्र निपटान करने के लिए बनाई गई ये योजना आगे बढ़ाई गई है। अगर इसके लाभ की बात की जाए, यह शीघ्र न्याय दिलाता है, लंबित मामले को कम करता है जैसे मैंने पहले पीछे पढ़ा है, और पीड़ित को जल्दी राहत मिलती है, और न्यायपालिका पर का बोझ कम करती है। चुनौतियों की बात की जाए, न्यायाधीशों की कमी, ये तो कंपलसरी है, मैं उतनी देर से यही बताते आ रहा हूँ। न्यायाधीशों की कमी, पर्याप्त संसाधनों का अभाव, जैसे पुरानी इमारतों में बना हुआ है जो अभी आज़ादी के समय से कुछ न्यायालय तो वही चल रहे हैं उनमें तो बस है। और जैसे बुनियादी चीज़ों की आवश्यकताओं की कमी है, जैसे डिजिटल कंप्यूटर वगैरह इत्यादि की कमी है। संसाधनों का अभाव भी है। राज्यों में असमान जनसंख्या की बात करता है, कई मामले में अभी भी देरी है। अगर परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, तथ्य की बात की जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट FTC की 2000 में शुरू हुआ, और फिर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट FTSC 2019 में शुरू हुआ। FTC का गठन राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय के परामर्श में करती है। ये शॉर्ट में, जैसे आप लोगों को जैसे ऊपर पढ़ा शॉर्ट में आप लोग पढ़ लेंगे तो आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा जल्दी, ताकि आपको लोगों को आसानी रहेगी, प्रॉब्लम नहीं है। अगर इनकी मुख्य उद्देश्य की बात की जाए, मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों को त्वरित निपटान करना, FTSC बलात्कार पोस्को जैसे शीघ्र मामलों को सुनवाई के लिए। अगर एक पंक्ति में याद करने की बात की, फास्ट ट्रैक अदालत एक विशेष अदालत है जिसका उद्देश्य गंभीर लंबित मामलों को त्वरित निपटान करके शीघ्र न्याय उपलब्ध कराना। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट वीडियो।